युवक को महंगा पड़ गया और आरोपियों ने उसकी बहन के सामने ही चाकू मारकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। क्या है बहन के सामने भाई के कत्ल की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। बहन के सामने भाई का कत्ल। चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद परिवार में हाहाकार। ये चीख पुकार और चित्कार उस बेबस और लाचार माँ की है जिसके जिगर के टुकड़े को अपराधियों ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया है, वो भी उसकी बहन के सामने चौबलाश बनकर स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है। सोचिए वो मौत का मंजर कितना खौफनाक और डरावना होगा जब बहन की आंखों के सामने भाई का कत्ल हुआ होगा। वो कितनी तड़पी होगी, जान बचाने की जद्दोजहद की होगी, भाई की जिंदगी की भीख मांगी होगी, जिसकी दास्तान सुनकर आप भी सहम जाएंगे। जैसे उस खौफनाक मंजर को खामोश होकर खौफ भरी निगाहों से ये लोग देख रहे हैं। बहन भाई के शव से लिपटकर दहाड़े मार कर रो रही है तो पिता जवान बेटी की मौत पर विलाप कर रहे हैं और पुलिस दिल दहला देने वाली उस चीख के बीच तफ्तीश कर रही है, पंचनामा तैयार कर रही है ताकि आरोपियों तक पहुंच सके और गिरफ्तार कर सके, जिसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली। पुलिस ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया। देखिए यही वो मुख्य आरोपी है जिसने मृतक आयुष की हत्या की और उसकी बहन के सामने मौत वाला खंजर फूंका है। इसी ने मोतिहारी नगर के छतौनी थाना के आर्य समाज चौक के पास चाकू मारकर आयुष की जान ली, जिसका नाम राणू कुमार। आर्य समाज रोड में आपसी विवाद को लेकर करके चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें आयुष कुमार की मृत्यु हो गई है। जो चाकू मारने का आरोप है उसमें से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मर्डर वीपन भी बरामद है। क्या मामला लगता है सर? अभी तक के पूछताछ में ही पता चला है कि छत से पानी गिरने के कारण विवाद हुआ, उसी के क्रम में ये चाकू दस्ती लाके चाकू मार दिया। उसके बाद हम लोग तब जल्दी से टीचर को भी वो लोग हाथ उठा दिया। रूह कपा देने वाली इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि 27 नवंबर की दोपहर 3 बजे हर रोज की तरह मोतिहारी नगर के छतौनी इलाके का रहने वाला आयुष और उसकी बहन अदिति शर्मा कोचिंग से वापस लौटकर आ रहे थे और बढ़ई टोला जा रहे थे। इसी दरमियान आर्य समाज चौक के कोचिंग के पास ही छत से पानी टपकने को लेकर विवाद हो रहा था। जब चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो कोचिंग के छात्र झगड़े को शांत कराने के लिए बीच बचाव करने गए। इसी बीच बचाव में रानू नाम का लड़का चाकू लेकर आया और आयुष पर पीछे से वार कर दिया। बच्चों ने रोकने की कोशिश की लेकिन रानू नहीं माना, जिसमें आयुष जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने आयुष को मृत घोषित कर दिया। वहाँ कोचिंग के पास तो सर हम लोग को पढ़ा रहे थे, तो वो लोग मतलब कि बच्चा सब खड़ा था बस, तो वो लोग घर पर से पानी गिराया तो बच्चा सब उन लोग को कुछ नहीं बोला, आपने बोला कि जाओ तुम नहीं नहाया तो तुम नहा लो, अपने मजाक किया है। अब वो लोग अचानक आके मारपीट करना शुरू स्टार्ट कर दिया, तो ये सब गया छुड़ाने की छुड़ा उधर से लड़की सब बोली कि झगड़ा हो गया मारपीट हो रहा, तो ये सब गया सब छुड़ाने। तो उसी में तो सब वो आंटी सब लड़का को मार रही थी, फिर घर का जो लड़का था वो लाया है और पीछे से एक लड़का पकड़ भी रहा है अपने ही कोचिंग का, तब भी उसको जबरदस्ती चाकू मार दिया है। उसको पहचान रही हो जो मारा है? हाँ पहचान रहे। और इस घटना के बाद छतौनी थाने की पुलिस ने मृतक की बहन के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रानू को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है ताकि आयुष की हत्या के पीछे का सच जान सके, क्योंकि आयुष की आरोपी रानू के घर की महिलाओं ने पिटाई की थी, जो किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी रानू से पूछताछ कर रही है, हत्या के पीछे का सच जानने की कोशिश कर रही है ताकि हत्या में शामिल बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन जिस तरह से आरोपी रानू ने शैतान बनकर अदिति के सामने उसके भाई की जान ली, वो खतरनाक है, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए।
न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेगूसराय से दिल को दहला देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई, जहां दबंगों ने पति पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिसमें पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि पति जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा है और दर्द से करा रहा है। क्या है पेट्रोल कांड के पीछे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। दबंगों की पेट्रोल वाली साजिश से कोहराम, दुकान में बैठे पति पत्नी को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान पत्नी झालों की गई जान, खतरे में पति संजय की सांस। ये तस्वीरें उस पति पत्नी की है जिसे दबंगों ने अपनी खौफनाक साजिश का शिकार बनाया है, जिसमें पत्नी की जान चली गई है, जबकि पति संजय यादव की सांस खतरे में है, जिसकी तस्दीक अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ा ये शख्स कर रहा है, जिसका नाम संजय यादव है। ये चीख पुकार और चित्कार की आवाजें कर रही हैं। मौत की आगोश में सोई झालों की लाश कर रही है, जिसे दबंगों ने पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया है, जिसके बाद से परिवार में खौफ का माहौल कायम है और इलाके में सनसनी फैली हुई है। और पति चीख चीख कर कह रहा है कि रमेश ने पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया है, जिसके फर्द बयान पर चकिया थाने की पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और शैतान रमेश और उसके परिजनों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह खाक छान रही है, लेकिन आरोपियों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। रमेश डाले वहाँ पर आया और बाल बच्चा उसको सब उनको साथ में जैसे जिस न्यूज केस उठाया और उसको भाव बढ़ गया सर। केस किस चीज का चला था आप दोनों के बीच में? उनको कुदाल से देखिए सब पहले एकदम काट। अच्छा, उसी के लिए केस हुआ था। कितना दिन पहले ये केस हुआ था? 4-5 साल पहले। इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र के बरियाही वार्ड नंबर 8 के रहने वाले संजय यादव अपनी पत्नी झालो देवी के साथ 27 नवंबर की शाम अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। उसी दौरान पड़ोसी रमेश यादव अपने सहयोगियों के साथ दुकान पर आ धमका और दुकान में रखे पेट्रोल को उठाकर बिना कुछ पूछे पति पत्नी के शरीर पर डाल दिया, जिससे दुकान में पहले से ही जल रही मोमबत्ती की वजह से मौत और खौफ की आग धधकने लगी, जिसमें दोनों बुरी तरह से झुलस गए, चीखने चिल्लाने लगे, जान बचाने की गुहार लगाने लगे। इसी बीच मौका देखकर आरोपी फरार हो गया। जब तक आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचे, तब तक पति पत्नी बुरी तरह से झुलस चुके थे। उसके बाद आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान संजय यादव की पत्नी झालो देवी की सांसें थम गई। उसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। सब हुआ सर जी, पहले से हमको उसको साथ में टंट होता था। पहले देखिए सर यहाँ काट दिया था कुदाल से। वो समाज के बात से मानकर हम कंप्रोमाइज लगा दिया, उसको और भाव बढ़ गया। एक गाड़ी में तेल डाल के रखे थे सर, हम गाड़ी निकालते घर से उसमें तेल देते, तेल उठाकर छिड़क दिया हमको दोनों पति पत्नी के देह पर। पहले से मोमबत्ती बड़ा हुआ था, रात में नहीं था सर, पेट्रोल छिड़का दोनों जीव को हम झड़का दिया। क्या हुआ क्या था इनको? बंस यहाँ पर हमारे जो कंप्लेंट आए थे वो बोले थे जला हुआ लेके आए थे सर। कब एडमिट हुआ था यहाँ पे? सर एक्चुअल मेरी ड्यूटी 8 o'clock का था, लेकिन पेशेंट से 6:30 पे आया था, न्यूज मिला था मेरे को सर। इनकी वाइफ का क्या पोजीशन है? इनकी वाइफ सर अभी नहीं रही है सर। जब न्यूज 18 के संवाददाता ने इस खौफनाक वारदात के पीछे की वजहों को टटोलने की कोशिश की, तो पता चला कि 6 साल पहले आरोपी रमेश यादव और पीड़ित संजय यादव का 6 धूर जमीन के लिए विवाद हुआ था, जिसमें आरोपी रमेश यादव ने
कुदाल से हमला कर संजय यादव को जख्मी कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई थी। तब मामला पंचायती से निपटा लिया था और पीड़ित ने केस उठा लिया था। उसके बाद से आरोपी पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा और मौका मिलते ही 27 नवंबर की शाम पेट्रोल छिड़क कर जला दिया, जिसमें 40 साल की झालो देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। और लड़ाई हुआ था, सिर पर पदार चलाया था, तो वही मतलब लड़ाई से मतलब उस टाइम केस हम मतलब